दोस्तों, आज की कहानी है कृष्णा और सुदामा की भक्ति। धूप हल्की पड़ रही थी। घने बादलों के बीच सूरज की किरणें कभी कभी धरती को चूम जाती थीं। द्वारका नगरी अपने वैभव में डूबी हुई थी। सोने चांदी से सजी गलियां, महलों की ऊंची दीवारें और चारों ओर फैली संपन्नता हर आने जाने वाले को चकाचौंध कर देती थी। लेकिन इसी नगरी में एक गरीब ब्राह्मण फटे पुराने वस्त्रों में थके कदमों से आगे बढ़ रहा था। वह सुदामा थे, भगवान कृष्ण के बचपन के मित्र। सुदामा के घर में दरिद्रता का राज्य था। कई दिनों से उनकी पत्नी और बच्चे भूखे थे। जब उनकी पत्नी ने कहा, स्वामी, कृष्ण आपके बचपन के मित्र हैं, उनसे सहायता क्यों नहीं मांगते, तो पहले तो सुदामा ने संकोच किया, लेकिन फिर अपनी पत्नी के आग्रह पर द्वारका जाने के लिए तैयार हो गए। यात्रा और मन के भाव रास्ते भर सुदामा सोचते रहे, क्या कृष्ण मुझे पहचानेंगे? अब वे द्वारका के राजा हैं और मैं एक गरीब ब्राह्मण। लेकिन फिर उन्होंने खुद को समझाया, वह सखा है। भले ही राज सिंहासन पर बैठे हों, पर उनके हृदय में प्रेम वही रहेगा। वह अपनी पत्नी के दिए हुए चावल की पोटली को सीने से लगाए हुए चल रहे थे। यह वही सत्तू के चावल थे जो कृष्ण को बहुत प्रिय थे। राजमहल का द्वार द्वारका पहुंचकर सुदामा ने महल के द्वार पर दस्तक दी। द्वारपाल ने जब उनकी दिनहीन दशा देखी तो उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही सुदामा ने कहा, मैं कृष्ण का बचपन का मित्र हूं, तो एक सिपाही भीतर जाकर सूचना दे आया। जैसे ही कृष्ण को पता चला कि सुदामा आए हैं, वह नंगे पांव दौड़ पड़े। उनके आंसू छलक उठे। उन्होंने सुदामा को अपने गले से लगा लिया और रोते हुए बोले, सखा, तुम इतने वर्षों तक कहाँ थे? राजमहल के सभी लोग यह दृश्य देखकर हैरान थे। स्वयं द्वारकाधीश एक साधारण ब्राह्मण के चरणों में बैठकर उनके पांव धो रहे थे। अद्भुत प्रेम और गुप्त रहस्य। सुदामा बहुत संकोच में थे। वह अपनी झोली में बंधे चावल देने में हिचकिचा रहे थे। कृष्ण ने यह भाप लिया और हंसते हुए जबरन पोटली छीन ली। जैसे ही उन्होंने पहला ग्रास खाया, सुदामा का घर स्वर्णमहल में बदल गया। लेकिन कृष्ण ने दूसरा ग्रास लेने से पहले रुककर अपने मन में कुछ सोचा और मुस्कुराए। सुदामा की परीक्षा और गहरी सीख। सुदामा ने सहायता मांगने के लिए यात्रा की थी, लेकिन कृष्ण से मिलते ही वह सब कुछ भूल गए। जब वह लौटने लगे तो कृष्ण ने कुछ नहीं कहा, बस उनकी आंखों में प्रेम भरा आशीर्वाद था। जब सुदामा अपने गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी झोपड़ी एक विशाल महल बन गई थी। उनकी पत्नी और बच्चे सुंदर वस्त्रों में थे। लेकिन सुदामा को एक रहस्य समझ आ गया। कृष्ण ने केवल एक ग्रास खाया था, इसलिए उन्हें केवल उतना ही धन मिला जितना जीवन में आवश्यक था। अगर उन्होंने दूसरा ग्रास खाया होता तो सुदामा वैभव में डूबकर आध्यात्मिक प्रेम से दूर हो सकते थे। परम भक्ति का रहस्य सुदामा को तब समझ में आया कि सच्चा प्रेम किसी चीज की चाह नहीं रखता। कृष्ण ने बिना कहे ही उनकी गरीबी दूर कर दी, लेकिन लालच से उन्हें बचा लिया। सुदामा की आंखों से आंसू बह निकले और उन्होंने कहा, हे कृष्ण, आपकी लीला अपरंपार है। आपने मुझे धन तो दिया, लेकिन भक्ति को बनाए रखा। सच्चा प्रेम वही है जो निस्वार्थ हो। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, सखा, प्रेम में मांगने की आवश्यकता नहीं होती। सच्चा प्रेमी तो बिना कहे ही सब कुछ पा लेता है। सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में कोई स्वार्थ नहीं होता। जो भगवान पर पूर्ण विश्वास रखता है, उसे किसी चीज की कमी नहीं रहती। सुदामा और कृष्ण का प्रेम हमें यह बताता है कि सच्चा प्रेम और भक्ति सांसारिक संपत्तियों से कहीं अधिक मूल्यवान होती है। प्रिय दर्शकों, यदि यह कहानी आपके दिल को छू गई, आपको प्रेरित किया, तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।